आपको पता होगा कि अर्थ 3 लेयर से बना हुआ है। अर्थ पूरा जो एक स्फीयर है 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा लेयर है बताना आप लोग। लैंड, वाटर, लैंड लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और इनर पार्ट, थर्ड लेयर। ये नहीं पता क्रस्ट मेटल और आउटर कोर और इनर कोर। हाँ देखो, क्रस्ट बोलेंगे सबसे ऊपर वाला को क्रस्ट, मिडिल वाले को मेंटल और सबसे अंदर वाले को क्या बोलेंगे, कोर। याद आ रहा है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, हो सकता है साइंस में भी कभी डिस्कस की हुआ होगा। तो अर्थ, अर्थ ये जो है इसका 3 अलग अलग लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट पार्ट जो है, अर्थ सरफेस का क्रस्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के लिए, क्योंकि यही सबसे ऊपर का जो हिस्सा है काफी फर्टाइल है, उपजाऊ है, जहां पे हम लोग खेती करते हैं। क्रस्ट का ही पार्ट काफी डेप्थ तक रहता है, और यहीं से क्या होता है, हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल के लिए ओर मिलता है, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, मरकरी हो, अलग अलग तरह का, गोल्ड हो, डायमंड हो। डायमंड इससे मेटल नहीं है, मिलता है ऐसे क्रस्ट पे ही। तो बहुत सारे मेटल्स जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से, क्रस्ट से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी के ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है, मिडिल लेयर को बोला जाता है मेंटल और इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है कोर। और पता होगा कि कोर क्या सॉलिड स्टेट में है कि मोल्टेन स्टेट में है। सर मॉल्टेन स्टेट में है, और वहां पे जो मोल्टेन स्टेट में जो भी मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, लावा या मेग्मा, है ना। लावा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मेग्मा। ठीक है, तो गौर करना। अब हम लोग जानते हैं, चलो समझते हैं कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किस कारण से होता है। ठीक है, तो नेचुरल जो रीजन होगा, तो इसका मेजर 2 रीजन होता है, और सबसे मोस्ट फेवरेबल जो रीजन हो, पहला रीजन ध्यान देना। पहले हम सेकंड रीजन को हम समझाते हैं, फर्स्ट रीजन बाद में, पहले सेकंड रीजन को समझाते हैं, क्योंकि वैसा ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिगर बनाया है। देखो, कोर जो मोल्टेन स्टेट में है, अंदर में बहुत ऐसे ऐसे भी पार्ट्स है, बड़े बड़े रॉक्स भी हैं। ठीक है, जो मोल्टेन मैग्मा में वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, तो जब ये टकराते हैं तो क्या होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है, तो उसका वाइब्रेशन का असर या वही वाइब्रेशन कैरी होता है, कहां तक आता है, अर्थ सरफेस तक आता है। और अर्थ सरफेस तक आता है तो अर्थ का क्रस्ट भी या अर्थ सरफेस भी क्या होता है, पूरा कांपने लगता है या वाइब्रेट करने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, तो एक रीजन हम क्या बताया कि इनर, अर्थ का जो इनर पार्ट है, जो कोर, वो मोल्टेन स्टेट में है। वहां पे जो स्टोन्स है, कुछ स्टोन्स क्या होते हैं कि टकराते हैं, और टकराने से क्या होता है, उसका जो सिस्मिक वेव्स बनता है, मतलब वाइब्रेशन का वेव्स बनता है, वह वेव्स क्या होता है, मूव करता है और अर्थ सरफेस तक आता है। और अर्थ सरफेस तक जब आता है तो वही क्या होता है, अर्थक्वेक का रीजन बनता है। एक रीजन ये हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, लेकिन सबसे जरूरी बात, पहला रीजन क्या है, जो अधिकतर कारण यही होता है अर्थक्वेक के लिए। देखो, अर्थ का जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, क्रस्ट का सबसे ऊपर वाला लेयर, वो पूरा एक कंप्लीट पीस नहीं है। आप लोग सब एक बार ध्यान दोगे, सब कोई बुक जरूर सामने रखोगे, बुक जरूर सामने रखिए आप लोग। बुक खोल लियो सब कोई, क्योंकि बहुत सारा हुआ होगा, उतना एग्जैक्ट फिगर हम यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, 3D फिगर या उस तरह का कलरफुल फिगर। आप वहां पे देखोगे तो काफी कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन हम दे रहे हैं। देखो, अर्थ का जो ऊपर का लेयर है, क्रस्ट, वो
कंप्लीट एक पीस के रूप में नहीं, वह सेगमेंट के रूप में है, बटा हुआ है, कई पार्ट में बटा हुआ है। आई थिंक 7 ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि शायद 7 पार्ट में बटा हुआ है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि एक क्रैक की तरह है, ठीक है। और उसको जोन के नाम से जाना जाता है। देखोगे ध्यान देना, जो क्रस्ट का पार्ट है वो जो डिवाइड है, जहां जहां पे एक तरह से क्रैक के रूप में है, मान लो कि पूरा का पूरा कंप्लीट तो है नहीं, कहीं पे तो वह सेगमेंट के रूप में है, और वो प्लेट के रूप में प्लेट के रूप में या प्लेट के नाम से जाना जाता है कि एक प्लेट है या दूसरा प्लेट है। तो गौर करना, अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ सन के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रहा है। अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है कि ये जो प्लेट का पोजीशन है मूव करता है, थोड़ा सा मूव करता है। बोला जाता है कि लगभग साल 2 साल में 1 मिलीमीटर थोड़ा सा मूव किया। अब सोचो, प्लेट बहुत बड़ा पार्ट है, 1 मिलीमीटर मूव किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 साल में 2 मिलीमीटर मूव किया थोड़ा सा, 3 साल में 3 मिलीमीटर मूव किया कोई नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साल 20 साल हो चुका, तो वहां पे क्या है, काफी ज्यादा जब मूव कर चुका है, गौर करना। अब मूव करने के लिए क्या है, जब मूव करने के लिए इस तरह का है कि मूव करना चाह रहा है कि उस तरह का कि रोटेशन के कारण उसको मूव करने का एक तरह से पुश होने वाला एक फोर्स मिल चुका है, वो धक्का आगे की ओर आ चुका है। और जब अचानक वहां से जब अचानक वो जब मूव करता है, आगे बढ़ता है, मान लो कि 10 साल 11 साल के बाद काफी ज्यादा डिस्टेंस के साथ जब वो मूव कर जाता है, तो क्या होता है, जब मूव करता है तो वहां से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और काफी ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होता है वही वाइब्रेशन का रीजन होता है। इसको आप इस ढंग से समझ सकते हो, देखो इस ढंग से समझाया गया है बुक में भी कि एक यदि आप स्टिक लेते हो, 1 मिनट, देखो एनसीईआरटी बुक में या फिर जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, देखोगे एक बच्चा इस तरह का स्टिक लिया हुआ है। बच्चा क्या किया है, इस तरह से थोड़ा सा मान लो कि डिस्प्लेस किया है, मान लो कि थोड़ा सा मूव किया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा मूव किया और थोड़ा सा मूव किया, मतलब क्या है, फोर्स लगा रहा है तो अपना एनर्जी को दे रहा है, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, कहां पे, इस स्टिक पे। तो वहां पे एनर्जी स्टोर हो रहा है, और जैसे ही गौर करना, जैसे ही वो टूटता है तो काफी जोर का झटका देता है, कहां पे, जिस पार्ट पे टूट रहा है, जिस जगह पे टूटेगा वो क्या होगा, काफी जोर के झटके के साथ वह बिखरेगा। मतलब सोचो, जहां पे वह टूट रहा है वहां पे क्या हो रहा है, काफी जोर का झटका के साथ क्या कर रहा है, वह वाइब्रेट कर रहा है या एक दूसरे से दूर हो रहा है। तो यही चीज होता है कि जब 1-2 साल में मान लो कि मूवमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट हो नहीं पाता है, कि जिस तरह से मान लो कि इस तरह से फंसा हुआ है। लेकिन कई साल होने तक जब काफी ज्यादा उसमें फोर्स बढ़ जाता है तो उसके पास एनर्जी काफी ज्यादा स्टोर रहता है, और वही एनर्जी जब रिलीज होता है, और कब रिलीज होगा, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से स्लाइड कर जाता है। वीडियो पॉज, हाँ वीडियो पॉज हो गया है सबका? नो सर क्लियर है सर वीडियो पॉज हो। तो एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट है, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट क्या होता है, वो स्लाइड करता है। हो सकता है कि स्लाइड करके आगे बढ़ गया, हो सकता है कि स्लाइड करके क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ जाता है, ऐसे एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ जाता है ऊपर। तो जिस जगह पे इस तरह का वाइब्रेशन, जिस जगह पे इस तरह का हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, वो पूरा एरिया में क्या होगा, उस वाइब्रेशन को फील किया जा सकता है। मतलब जहां पे प्लेट्स मिला हुआ है
वैसे जगहों पे ही क्या होता है कि अर्थक्वेक ज्यादा आने का चांस होता है, इसलिए बात हो जा रहा है। हेलो, उसको अर्थक्वेक जोन के नाम से जाना जाता है, या अर्थक्वेक जोन बोला गया है कि जहां पे प्लेट्स मिलता है उसको बोला गया अर्थक्वेक जोन, जहां पे दो प्लेट मान लो कि मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इस यहाँ वाले पार्ट पे, ये पूरे पार्ट पे, यहाँ पूरी एरिया को बोला जाता है अर्थक्वेक जोन। क्योंकि हो सकता है कि प्रत्येक 5-10 साल में क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर क्या होता है, स्लाइड करके चढ़ जाता है या स्लाइड करके आगे बढ़ जाता है, जिस कारण से जहां पे ये ज्वाइन किया हुआ है वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन क्रिएट होता है इसका मतलब क्या है, अर्थक्वेक। ठीक है, तो मेजर रीजन अर्थक्वेक का यही है कि अर्थ का जो क्रस्ट है पूरा कंप्लीट वन पीस नहीं है, वह सेगमेंटेड है, प्लेट के रूप में है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड करके वह एक के ऊपर दूसरा राइज कर जाता है, चढ़ जाता है या स्लाइड करके आगे बढ़ता है, तो वहां से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, और वही क्या होता है, काफी ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और जो अर्थक्वेक का रीजन बनता है। क्लियर है? समझ गए ये रीजन? दो रीजन अभी हम बताए अर्थक्वेक के लिए, पहला प्लेट्स के कारण और दूसरा कोर के कारण। क्लियर है? यस बोलोगे? ठीक है, लिख लोगे? होमवर्क देंगे तो लिख लोगे? ध्यान दोगे, जिस तरह से हम समझाए हुए हैं वैसे ही पॉइंट वाइज बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है डीएवी के बुक में। डीएवी के कौन से स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हो? यस सर। सर, आर्यन। मयंक। सरकश। हाँ, तो जो है ना डीएवी का आपकी बुक में देखो, रीजन ऑफ अर्थक्वेक में देखो 3 या 4 पॉइंट दिया हुआ, दिया है ना? क्या देख बुक तो सामने रखो जरूर। सर कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक है। सर इफेक्ट्स है, कॉज है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, तो वो जो अभी हम बताए गौर करना, अरे कोई एकदम बहुत अच्छे से समझना ताकि आप अच्छे से लिख भी पाओ। पहला एक रीजन दिया हुआ है, प्लेट से रिलेटेड एक रीजन दिया हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़ के एक बार सुनाओ आप। Sir, the rest of the place, however, keep on moving. This causes a tension to build up in the plate. When the force moving plates overcomes the friction at the edges of all of their stored energy get released. The earth shakes vibrate around this point. The vibration at the point of the release of energy give rise to shock and the seismic waves. These are very much like two ripples in a pond that arise when a stone is thrown into it. These seismic shock waves shake the earth as they move outwards through it. When the waves reach the surface of the earth, they shake the ground as well as all the things on it, that is, buildings, dams, bridges, etc. सर इतना ही है। चलो ठीक, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, पता नहीं बाकी बच्चे समझे कि नहीं। समझ में आया क्या क्या पढ़ा गया, इसका मीनिंग क्या आ रहा था सब? यस। जो प्लेट के बारे में बताया वही था, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पीड पढ़ाइए, चलो कोई नहीं। ठीक है, देखोगे दो रीजन, एक तीसरा रीजन ये है, एक आर्टिफिशियल रीजन बोल सकते हो ये, क्या होता है कि माइनिंग के लिए ब्लास्ट वगैरह किया जाता है। ये तो जब हम लोग धनबाद में रहते हैं, धनबाद के आसपास रहते हैं, तो ये बखूबी हम लोग जान सकते हैं। झरिया के आसपास जो रहने वाले लोग हैं ये काफी फील करते हैं कि माइनिंग में जो ब्लास्ट किया जाता है, ग्रेनाइट्स वगैरह बम बोल सकते हैं कि फोड़ा जाता है, तो इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है कि जब फोड़ा जाता है तो घर के आसपास पूरा दीवार लगता है कि वाइब्रेट कर रहा या फिर हिलने जैसा महसूस होता है। कभी कभी ऐसा है कि घर के दीवार में क्रैक आ जाता है, कहीं कहीं ऐसा है कि फ्लोर पे, नीचे जो फ्लोर है वहां पे भी क्रैक आ जाता है। ऐसा हो सकता है कि घटना सुने होंगे या हो सकता है आप देखे भी होंगे, ऐसा है? यस सर, यस सर। सर इसी लॉकडाउन लॉकडाउन में। चलो ठीक है, तो ये भी एक
अर्थक्वेक का रीजन है, मतलब ये बोल सकते हो आर्टिफिशियल रीजन है। जगह जगह पे क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन, मान लो कि मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है या फिर हो रहा है माइनिंग हो रहा है, माइनिंग तो जैसे हम लोग कोयले का माइनिंग करते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, ग्रेनाइट जो डायनामाइट होता है, डायनामाइट से क्या किया जाता है, बॉम्ब की तरह काम करता है, वो फोड़ा जाता है ताकि वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाए। तो इतना ज्यादा विस्फोटक होता है कि काफी दूर तक वह वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो एक रीजन ये भी हुआ अर्थक्वेक का, ठीक है। तो ये सब रीजन है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। तो क्या यदि ये क्वेश्चन दिया जाए व्हाट इज एन अर्थक्वेक, लिख लोगे, फिर ये दे दे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, क्या लिख लोगे ये सब क्वेश्चन? यस सर, यस सर। चलो ठीक है, एक बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में हम लिखवाएंगे, यदि किसी को दिक्कत है या फिर नोट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखो यहाँ पे जो हम लोग बात की है अर्थक्वेक का, क्या अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? कभी हम लोग जान सकते हैं पहले से कि हाँ 3 साल बाद अर्थक्वेक आएगा या फिर कल अर्थक्वेक आने वाला है? ऐसा नो सर, नो सर, ऐसा कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन हाँ यदि एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ है तो काफी चांस होता है, मान लो कि आज के दिन में या अभी एक बड़ा अर्थक्वेक कहीं पे हुआ है, इसका अभी रिसेंट का एग्जांपल है, सुने भी होंगे कि एक बड़ा अर्थक्वेक यदि हुआ तो काफी चांस बनता है कि 2 घंटा 4 घंटा के बाद फिर अर्थक्वेक हो या अगले दिन फिर अर्थक्वेक हो। यस सर, रीजन क्या हो जाता है, समझो बात को। मान लो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, समझो यहाँ पे हम 5 बॉल रख दिए, एक बॉल दूसरे बॉल से टकराया काफी जोर से, तो दूसरा बॉल हो सकता है इधर गया, पहला बॉल उधर गया या इधर गया, जैसे भी गया, तो दूसरा बॉल हो सकता है उधर जाके फिर इधर आया, हो सकता है तीसरा बॉल से टकराया, फिर ये किसी और बॉल से टकराया। मतलब एक बार जब डिस्टरबेंस क्रिएट हो चुका है कहाँ और पे, तो वो डिस्टरबेंस आगे तक कंटिन्यू होने का काफी चांस रह जाता है। इसीलिए एक बार एक मेजर अर्थक्वेक यदि हो, मेजर अर्थक्वेक होने के बाद ये काफी ज्यादा चांस होता है कि फिर से अर्थक्वेक होगा, ये चांस होता है, ये नहीं बोल रहा कि 100% होगा ये। तो इसलिए अर्थक्वेक यदि कहीं पे होता है, एक बड़ा अर्थक्वेक यदि होता है, तो चांस रहता है कि फिर से उस तरह का शॉक महसूस किया जाए, ठीक है। क्यों ऐसा है समझ गए? क्योंकि जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, इस डिस्टरबेंस के कारण जो रॉक्स है वो दूसरे दूसरे रॉक्स से भी हो सकता है, टकरा सकता है, और उस तरह से वहां से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन एक वेव्स के रूप में आगे बढ़ता है, और वो वेव्स को हम लोग बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक से रिलेटेड जो वेव्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्मिक वेव्स। तो ये जो वेव्स है, वेव्स मूव करता है, और से मूव करते हुए कहां तक आता है, अर्थ सरफेस तक आता है, और वही सिस्मिक वेव्स के कारण अर्थ सरफेस क्या होता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो यही है वेव का। अच्छा आपके दिमाग में हो सकता है अभी साउंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, वेव किसको बोलते हैं? वेव एक डिस्टरबेंस है, कोई भी पार्टिकल यदि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो इसको बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग वेव बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि हम इस तरह से बीट किए, इस तरह से बीट करते हैं, तो यहाँ पे एक झंझनाहट या वाइब्रेशन आप फील करते हो, मतलब क्या, एक वेव बढ़ रहा है, और वही वेव वाइब्रेशन जो है यहाँ तक आपके पास जा रहा है, इसलिए टच करते हो तो आप फील कर रहे हो। तो वही है कि यहाँ पे जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, एक वेव बना, सिस्मिक वेव बना, और वही सिस्मिक वेव क्या होता है, प्रोपगेट करते हुए, ट्रेवल करते हुए कहां तक आता है, अर्थ सरफेस तक आता है, ठीक है। और इस तरह से वहां पे महसूस होता है। एक आप लोग देखो फिगर एक दिया हुआ एपी सेंटर और फोकस का, एनसीईआरटी में भी दिया होगा, Yes. और बुक में, यस सर दिया है है ना? यस देखो
इस तरह का फिगर दिया हुआ है। इनर पार्ट को क्या बोला गया, फोकस बोला गया कि ऊपर पार्ट को फोकस बोला गया, एपिसेंटर बोला गया है। देखो एपिसेंटर ऊपर वाला, सर एपिसेंटर ऊपर है और फोकस बीच में नीचे। हाँ, मतलब देखो क्या है, जिस जगह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, मतलब डिस्टरबेंस का ओरिजिन का मतलब कि जहां से प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे फोकस। यहां से मान लो कि डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर अर्थ सरफेस के इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे एपिसेंटर। और एपिसेंटर से सर्कल, आप कई सर्कल बना सकते हो। एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अर्थक्वेक का, और एपिसेंटर के आसपास जितना दूरी बढ़ते जाएगा एपिसेंटर से, उतना क्या होगा, अर्थक्वेक का इफेक्ट जो है कम होता जाएगा। ठीक है। हाँ सर जैसे मान लीजिए कि अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है 7 पॉइंट, तो उसका जैसे आप बोले कि दूर जाएगा तो इफेक्ट कम होता जाएगा, तो वो ज्यादा दूर जाएगा ना, और अगर 2.5 का है वो कम दूर जाएगा, महसूस होगा कम दूर तक। देखो ध्यान देना, डिस्टरबेंस किस तरह का है उसी के अनुसार उसका इंटेंसिटी लिया जाता है। ध्यान देना, 6 और 6 से ज्यादा यदि इंटेंसिटी का कोई अर्थक्वेक है तो काफी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। 7 से ज्यादा यदि है काफी ज्यादा तबाही लाएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिरा देगा, पूरा बड़े एरिया को कवर करके पूरा तबाह कर देगा। ठीक है। और 3-4 का यदि है, 1-2 का जो डिस्टरबेंस होता है, इंटेंसिटी होता है अर्थक्वेक का, महसूस किया जाएगा, हल्का फुल्का महसूस किया जाएगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। 3-4 का क्या होगा, हल्का फुल्का असर पड़ेगा, मतलब कुछ दीवार वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह में क्रैक वगैरह ला सकता है, कुछ पार्ट हो सकता है कि गिर सकता है ऐसा। लेकिन 6-7 उससे ज्यादा यदि होगा तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो क्वेश्चन में भी दे देता है कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी है 4, ये किस तरह का है। ठीक है, 6 या 7 बोल दिया, 8 बोल दिया कि किस तरह का है, तो काफी डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, 4 के लिए बोलेंगे नॉट सो डिस्ट्रक्टिव। जनरली कितना रहता है? जनरली देखो मैक्सिमम, उसका डाटा आपको मिल जाएगा बुक में, और ये सब पूछता नहीं है। मैक्सिमम शायद अभी तक 9 पॉइंट समथिंग कुछ रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, और एक डाटा पढ़ के सुना देंगे, बुक में ही दिया हुआ है, हमको सारा तो याद नहीं है क्योंकि वो सब आपका जनरल नॉलेज के लिए है, वो सब बुक एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो डू यू नो या यू कैन नो के रूप में दिया होता है। तो देखो कुछ हम डाटा बता रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बहुत पहले सबसे ज्यादा आदमी जो मरे अर्थक्वेक के कारण वो चाइना में मरे थे, और हमारे ख्याल से 15वीं 16वीं शताब्दी में सेंचुरी पे मरे थे, लाखों की संख्या में, 15 लाख या ऐसा कुछ था। ठीक है, और उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं था, 8 के आसपास था। और बाद में उसके बाद जो है बताया गया कि 9 पॉइंट समथिंग कुछ मैक्सिमम इंटेंसिटी का है। उस समय आदमी काफी कम मरा था। रीजन आप समझ सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीता टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया, हम जानने लगे अर्थ क्रस्ट के बारे में, हम जानने लगे कि प्लेट्स कहाँ कहाँ पे मिला हुआ है, जहां पे मिला हुआ है वहीं पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने का खतरा है, इसलिए उसको अर्थक्वेक जोन के नाम से रखा गया। और वहां पे हैवी बिल्डिंग, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाता है, वहां पे आदमी भी बहुत कम रहते हैं, तो अर्थक्वेक वगैरह आया भी तो आदमी कम मरे या फिर काफी कम डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन बहुत पहले 15वीं सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में ऐसा था कि चाइना में ऐसा हुआ था, सबसे ज्यादा आदमी मरे थे। डीएवी के रही बुक में डू यू नो के रूप में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जी, तो ये जानने के लिए है, पढ़ के सुनाओगे कोई? शायद लास्ट में दिया हुआ है, चैप्टर के लास्ट में दिया है, पढ़ो। क्या बोले, एक और बार बोलिए ना। डीएवी का बुक कौन रखे हुए हो? यस सर, मैं। सर हाँ आयुष। सर आर्यन देखो डीएवी के बुक में सबसे लास्ट जो पेज है, चैप्टर खत्म होता है, लास्ट पेज में देखो कुछ डाटा दिया हुआ है कि कब
इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हुआ, कितना ज्यादा Yes. डिस्टर्ब। यस सर, दिया हुआ। एक एक पॉइंट पढ़ो और थोड़ा धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तो बाकी बच्चे भी सुन पाएंगे। ओके ठीक है? सर। So first point, Alaska is the most earthquake-prone state and one of the most seismically active region in the world. Alaska experiences a magnitude 7 earthquake almost every year and an earthquake of magnitude 8 or more every 14 years. Point number एक 2. मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इस पॉइंट को हम समझा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड का अर्थक्वेक जोन में सबसे नंबर 1 में आता है अलास्का। एक साल में एवरेज ऐसा देखा गया कि एक साल में 7 बार अर्थक्वेक तो आएगा ही, 7 बार। ठीक है? इस साल यदि 5 बार हुआ तो अगले साल पता चला कि भाई 10 बार हो गया, ऐड किए 15 हुआ, 15/2 7.5 आ गया। तो एवरेज ऐसा है कि हर साल 7 बार अर्थक्वेक आएगा ही, और मैक्सिमम अर्थक्वेक का जो वहां पे इंटेंसिटी रिकॉर्ड किया गया है 8.2 है कुछ, जो काफी डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक जोन है अलास्का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Majority of earthquakes occur along plate boundaries, such as the boundary system between the Pacific Plate and the North American Plate. एक मिनट, अभी वही बता रहे थे कि प्लेट्स वगैरह जहां पे जो मिला हुआ है, तो खास तौर पर कई प्लेट से 7 प्लेट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन 2 प्लेट के बारे में जो बात किया, एक पैसिफिक प्लेट्स बोला और कौन सा प्लेट बोले, साउथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दोनों प्लेट्स जहां पे मीट किया हुआ है, ये जो लेयर है या इसका जो बाउंड्री है, मीटिंग बाउंड्री है, वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है। ठीक है, पढ़ो उसी में आगे। The most destructive record earthquake occurred in 1556 in central China, killing an estimated 830,000 people. ध्यान देना, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चाइना में हुआ, 1556 में हुआ, लगभग 8 लाख प्लस आदमी मर गए। ठीक है, और इंटेंसिटी शायद दिया हुआ है, कितना है सर? नहीं दिया। नहीं दिया। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी ये नहीं था, मैक्सिमम इंटेंसिटी बाद में किसी दूसरी जगह पे रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, 1556 में सबसे ज्यादा आदमी मरे थे, 8 लाख प्लस। सर दिया सर मैग्नीट्यूड 9.5 सर लास्ट पॉइंट में। हाँ, तो लास्ट पॉइंट ये बताओ, 9.5 रिकॉर्ड किया गया कहाँ पे? सर चाइना में ऑन चाइना में 60। चाइना में, और ईयर सर 22 में 1960। 1960। ठीक है, 1960 में नोट करना, मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है चाइना में ही रिकॉर्ड किया गया, और कब रिकॉर्ड किया गया? 1960 में, 1960 ईस्वी में, 1960 में। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, आप याद रख सकते हो, इसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, डोंट वरी, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए था ये सब पॉइंट्स। क्लियर है? और कोई पॉइंट है इसमें? यस सर, 2 पॉइंट दो पॉइंट और है। हाँ, चलो पढ़ो, पढ़िए। The cause of an earthquake was started correctly in 1760 by British engineer John Mayall. He started the earthquakes and the waves of energy that they make are caused by shifting masses of rocks miles below the surface. क्या बिलो द सरफेस से पहले क्या पढ़े? Shifting masses of rocks. नहीं समझ पाया। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। अब आवाज आपका नहीं आ रहा है, चलो ठीक है,
जो जो हमको पॉइंट्स बताना था वो हो गए, ठीक है, जो जो मेजर पॉइंट्स हम बता चुके हैं आपको। चलो ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर इसी तरह से डिस्कस करके लगभग खत्म ही कर देते हैं। ध्यान देना, एक होता है फोर सॉ, एक है आफ्टर सॉ। आपका आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ ठीक है जी नेटवर्क, कुछ देर में रुको, आपके पास ठीक हो जाएगा। एक यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फोर सॉ के बारे में। एक है फोर सॉ और एक है आफ्टर सॉ। ध्यान देना, मान लो कोर में कोई डिस्टरबेंस हुआ, तो डिस्टरबेंस जब होता है तो सिस्मिक वेव जब आता है, तो मान लो कि कम इंटेंसिटी का सिस्मिक वेव्स है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो जो शॉक होता है काफी कम होता है, हल्का फुल्का वाइब्रेशन होता है। सर अब आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी का कैसा है? नो बाकी सर, का नो सर, हाँ, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रहा है? बाकी का भी ठीक नहीं आ रहा है। अजय, सर फर्स्ट फर्स्ट से आ रहा है सर। सर समझ आ रहा है, आप बताइए। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, हम क्लियर बोलते हैं। देखो फोर सॉ, कोई बड़ा अर्थक्वेक होगा, इससे पहले छोटा अर्थक्वेक, छोटा वाइब्रेशन फील किया जा सकता है, या जनरली छोटा अर्थक्वेक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, और अभी कुछ देर पहले समझाया है कि एक बार यदि डिस्टरबेंस हुआ कि बड़ा एक अर्थक्वेक आया है, तो चांस है कि कुछ घंटे के बाद या अगले दिन फिर एक वाइब्रेशन हो, एक बड़ा अर्थक्वेक फील हो, इसको बोला जाता है क्या, आफ्टर सॉन्ग, ठीक है। तो इसीलिए जब एक बार वाइब्रेशन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सजेस्ट किया जाता है कि जो हेवी कंस्ट्रक्शन पार्ट्स है या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह है, वहां से दूर हटके कुछ प्लेन जगह पे चल जाए, उसी जगह पे चल जाए जहां पे मान लो कि सर के ऊपर भी कुछ बड़े बड़े चीज गिरे नहीं, ठीक है। तो एक सर है वो शॉक और आफ्टर शॉक। जी बोलो। सब रहा है। हम्म, बोलिए, आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज। चलो ठीक है। सर हम्म, सर आप बोले कि जहाँ प्लेट के दोनों प्लेट के बीच में वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन जापान वहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं और वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी है। नहीं नहीं नहीं, वो अर्थक्वेक जोन में नहीं होगा। सर जापान, देखो सर जापान तो दोनों प्लेट के बीच में है। ये बिल्कुल बीच में है, ऐसा नहीं है। अब जापान एक छोटा सा शहर तो है नहीं जो है यहीं पे फर्क पड़ेगा। ऐसा होगा कि जब कोई भी बड़ा यदि आप बात करो, तो वहां पे क्या है कि एक बड़ा सा हिस्सा है, इस हिस्सा में क्या होगा, इस हिस्सा में क्या होगा, आदमी कम होगा, जैसे कि यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना अलाउ नहीं करता है, सरकार नहीं करती है, समझे? कि यस जो सिस्टम में जो जहाँ पे वहां पे नियम होता है कि आपके पास क्या है कि भाई दो तल्ला बिल्डिंग से ज्यादा बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, और उसमें क्या किया जाता है, उसमें बहुत सारा इंजीनियरिंग मान लो कि टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है कि बहुत ज्यादा हैवी बनाना है, लकड़ी का बहुत जगह पे होता है कि लकड़ी का घर बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं,
खिड़की वगैरह भी जो है, खिड़की वगैरह जहाँ रखा जाता है ताकि लोड को कम किया जा सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह लगा के आवाज वहाँ सर पे नहीं आ रहा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम यही बता रहे थे कि जो भी सिस्मिक जोन या उस एरिया में होते हैं वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए नहीं जाते हैं, ठीक है। वहां पे छोटा बिल्डिंग ही, एक तल्ला दो तल्ला बस उतना ही बनाया जाता है, ठीक। देखो नेक्स्ट, रिक्टर स्केल। रिक्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अर्थक्वेक को मेजर करने का एक टेक्नोलॉजी डेवलप किए थे जो रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आवाज आ रही है? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है इंटेंसिटी शो किया जाता है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इंटेंसिटी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 सो मैक्सिमम जैसे 9 पॉइंट समथिंग रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। देखो ये होता क्या है, अलग अलग शहरों पे लगभग हर जगह पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे इसको इम्प्लांट करती है, और इस तरह का एक डिवाइस होता है, एक इस तरह का प्लेट होता है और इस तरह का ये जो प्लेट है वो जमीन पे बिल्कुल अर्थ सरफेस पर लगा हुआ होता है। अर्थ यदि वाइब्रेट करेगा, अर्थ का सरफेस यदि थोड़ा सा भी वाइब्रेट कर रहा है तो ये वाइब्रेट करेगा, जिस कारण से ये रॉड वाइब्रेट करता है, और रॉड जब वाइब्रेट करता है तो इसपे लटका हुआ होता है एक बॉब इस तरह का, और इसपे एक टिप लगा हुआ होता है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसमें इंक लगा होता है और इसमें रोलर होता है। इसमें बोल सकते हो पेपर का एक रोलर होता है, और जितना ज्यादा ये वाइब्रेट करता है, ये जो पेपर है, पेपर में उतना ज्यादा ये इस तरह का किया, ज्यादा जल्दी वाइब्रेट कर रहा है तो इस तरह का बड़ा लेंथ बना है या बड़ा एम्पलीट्यूड का बनाया वेव, तो इसी से पता चलता है कि कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, ठीक है। छोटा इस तरह का यदि वेव बना मतलब इंटेंसिटी कम है, यदि बड़ा बना है इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी ज्यादा है, और इसका रीडिंग भी लिया जाता है, अलग अलग लेवल पे रीडिंग लिया हुआ रहता है, और इससे पता चलता है कि कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक रहा। ठीक, हाँ जी सर। जो पेपर रहता है रोलर, वो भी तो वाइब्रेट करता होगा। हाँ, तो दोनों एक साथ वाइब्रेट करता होगा तो कैसे वो बनता होगा? ये जो भी है वाइब्रेट करने से क्या होगा, वो तो मूव तो हो नहीं रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, वो जब इसमें मूव कर रहा है तो टेक्नोलॉजी इस तरह का है कि वो मूव हो रहा है, जिस तरह से पेपर वो रोल होते जाता है और इस तरह से एक ग्राफ बनता है, और ग्राफ से इंटरप्रेट किया जाता है, ओके ठीक है। ग्राफ जितना लंबा बनता है, मतलब ये जो देख रहे हो ये वेव, जितना ऊंचा ऊंचा वेव बना इसका मतलब इंटेंसिटी उतना ज्यादा है, ठीक है। तो यही है रिक्टर स्केल, और इसी से इंटेंसिटी मेजर किया जाता है अर्थक्वेक का, ठीक। अब इसमें क्वेश्चंस पे ये होगा कि अर्थक्वेक को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अर्थक्वेक चाहे भी हम लोग बोलेंगे कि रोक दें, नॉट पॉसिबल। प्रिडिक्ट करना ये भी संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये देखो प्रिडिक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो एनिमल है उसको महसूस हो जाता है अर्थक्वेक का, क्योंकि सिस्मिक वेव्स होता है जो फोर्स ऑफ सिस्मिक वेव्स जो पहले आता है वो फोर्स ऑफ काफी कम इंटेंसिटी का होता है,
हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ पशु पंछी वगैरह, पंछी नहीं बोल सकते, एनिमल्स, तो पशु जो है उसको फील करते हैं, और फील करने के बाद क्या होता है कि अर्थक्वेक आया तो जंगल वगैरह में क्या होता है कि कुछ जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये भी एक निशानी होता है कि हाँ अर्थक्वेक वगैरह में भी हो या कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, ऐसा पाया गया है कि कुछ जानवर जो है फील कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक है क्या क्या प्रिकॉशंस लिया हम लोग अपना सकते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक और आफ्टर अर्थक्वेक। यदि अर्थक्वेक है और यदि हम घर के अंदर है, क्या करना चाहिए? बोलो। सर टेबल के नीचे चले जाएंगे। हाँ, मतलब देखो दीवार सट जाए, दीवार से सटे कोई भी चीज टूट के गिरेगा तो दीवार के साइड में गिरेगा, वो बीच में गिरने का ज्यादा चांस होता है। और सर हमारे सर के ऊपर कुछ हैवी मटेरियल ना हो, गिर सकता है सर के ऊपर, कोशिश करेंगे सर को बचाएंगे, कुशन वगैरह तकिया वगैरह लेके सर को बचाएंगे। ठीक है, ये है। और जैसे अर्थक्वेक जैसे थोड़ा सा भी शांत हुआ तो कोशिश करेंगे कि वहां से निकले और ओपन एरिया में चले जाए, वैसे एरिया पे चल जाए जहां पे हैवी बिल्डिंग, हैवी कंस्ट्रक्शन ना हो, दूर, वहां से दूर चले जाए। और सर लिफ्ट से नहीं, हमेशा लैडर से जाना चाहिए। लिफ्ट वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान में क्या होता है कुछ भी टूट फूट सकता है, लिफ्ट गिर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कट सकता है, फंसे रह जाएंगे, ये भी है। और सर अगर आप ओपन सर आउटसाइड है, कार में हो तो कार ही में बैठे रहिए जब तक अर्थक्वेक बंद स्टॉप ना हो जाए। हाँ, तो कुछ देर जरूर रुके, लेकिन वैसे भी जगह पे नहीं रहना चाहिए जो हैवी बिल्डिंग हो, क्योंकि बिल्डिंग गिर सकता है कार के ऊपर। तो ओपन एरिया में जाने का कोशिश करें, है ना। और कुछ सर जैसे ही अर्थक्वेक खत्म हो थोड़ा देर तक वेट करें, क्योंकि आफ्टर शॉक आ सकता है। हाँ, आफ्टर शॉक आ सकता है, मतलब अर्थक्वेक होगा तो आफ्टर शॉक के लिए भी प्रिपेयर रहे। जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन प्रिपेयर रहे कि भाई आफ्टर शॉक यदि हो तो भाई अपने घर से निकल के ओपन एरिया में ही कुछ समय तक रहें। ठीक है, देख लिए कि नहीं 1-2 घंटा 4 घंटा तक रह लिए, कुछ दिक्कत नहीं है तब जाए। सर और सर आफ्टर शॉक क्या है? आफ्टर शॉक का मतलब ये अभी बताया ना कि कोर में जब डिस्टरबेंस हुआ, एक बार जब डिस्टरबेंस सिस्मिक वेव्स के रूप में अर्थ सरफेस पे आया तो चांस है कि एक रॉक दूसरे से टकराया, फिर हुआ बिखर के तीसरे से टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, तो फिर से वो वाइब्रेशन हमारे अर्थ सरफेस तक आ सकता है, चांस होता है। तो इसी को बोलते हैं आफ्टर शॉक, मतलब एक अर्थक्वेक के बाद दूसरा अर्थक्वेक आने का चांस है। ठीक है, यही है आफ्टर शॉक। ठीक है, और कोई टॉपिक छूटा क्या? देख लो, बुक निकाल के एक बार देख लीजिए, कोई टॉपिक छूटा इसमें? और सब हो गया लगभग सर, सारा हो गया लगभग। जितना बुक में टॉपिक दिया है हम डिस्कस कर लिए, कुछ बचा रहा क्या देख लो एक बार। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक वही जितना डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, बिल्डिंग वगैरह गिरा सकता है, ठीक है, और भी तरह तरह की चीजों जो डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको बोल रहा है। साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एक ये भी होगा सुनामी। यही अर्थक्वेक यदि ओशियन के सरफेस में यदि हो
बहुत बड़ा इंटेंसिटी का यदि होगा तो सी वाटर जो होगा वहां से क्या होगा, स्पेल आउट होगा, बाहर फेंकाएगा और वो सुनामी का रीजन बनेगा। ठीक है, तो जमीन पे आता है तो जमीन को पूरा ट्रेमर कर देता है, वाइब्रेट कर देता है। लेकिन जब अर्थ सी के सरफेस पे आएगा, बॉटम पे आएगा, तो पानी ही पूरा का पूरा क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, जो सुनामी का रीजन होगा। ठीक है, और सर और कुछ नहीं, बाकी सब हो गया। चलो ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क है, ध्यान देना। डीएवी के जो बच्चे हैं वो अपने ही बुक से क्वेश्चंस कर लेना, देखोगे जो एमसीक्यू दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, बुक में ही कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आप अपने से करोगे। डीएवी के जो बच्चे हैं अपने बुक से करोगे। बाकी जो बच्चे जिनके पास दूसरे बुक नहीं है, वो आप एनसीईआरटी से जरूर सारा क्वेश्चन बनाओगे। एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन बनाना है, ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, अपने अपने स्कूल का ही बुक फॉलो करके बनाना क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए। ठीक है, यही करना है। कुछ कुछ स्कूल हो सकता है कोरडोवा बुक फॉलो करता है, तो वही करो। ठीक है, धर्मार्थ पब्लिक स्कूल से कोई बच्चे होंगे तो कुछ अलग बुक शायद फॉलो करता है, कोई है क्या? ठीक है, जो भी बुक है उससे आप बना लीजिए। यदि कोई बुक नहीं है तो मॉड्यूल जो है हम लोग सेंटर का, श्रीवास्तव क्लासेस का, उससे सारा क्वेश्चंस बना लो। कोई भी एक बुक से सारा क्वेश्चंस बना लो, क्वेश्चन खत्म। सर। ठीक है सर। हाँ सर अब बोलो। कि हम लोग का सर एसएसटी और इंग्लिश का क्लास सर होगा? इंग्लिश का क्लास वगैरह तो स्टार्ट हुआ है, मे भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी 9-10 का स्टार्ट हुआ है, आप लोग का भी हो जाएगा।